टू ASP MVC प्रोजेक्ट, एक मिनी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। प्रीवियस 2 सेशन के अंदर हमने बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस किया कि एक्चुअली किस तरह से हम व्यू जनरेट कर सकते हैं और किसी व्यू पर यानी किसी प्रोडक्ट पर जब यूज़र क्लिक कर रहा है तो वो ऐड टू कार्ट के ऑप्शन पे किस तरह से जा सकता है और फर्दर क्वांटिटी वहाँ पर बता सकता है, और साथ ही साथ हमने रिस्ट्रिक्शन भी दी। अब हम ये चाहते हैं कि जब वो सबमिट करे तो कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन करे और साथ ही साथ यूज़र दोबारा से ऐड टू कार्ट के ऑप्शन पर आकर अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन देख सके। लिहाजा इस काम के लिए हम दोबारा अपने कंट्रोलर पर चलते हैं और यहां से हम इस बात को समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये ऐड टू कार्ट हमारे व्यू को जनरेट कर रहा है यूजर के लिए, तो यकीनी तौर पे जब मैं सबमिट का बटन क्लिक करूंगा तो हमें पोस्ट इवेंट की जरूरत है। तो यही वजह है कि अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे मेथड को मैंने कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया और अब मैं काम करूंगा HTTP पोस्ट के लिए। तो मैंने लिखा HTTP पोस्ट, ठीक है। तो जूम करते हैं। HTTP पोस्ट पे मुझे क्या क्या करने की जरूरत है। तो सबसे पहले मुझे टेबल प्रोडक्ट की जरूरत है यहाँ पे एज अ पैरामीटर, तो मैंने लिखा टेबल प्रोडक्ट एज PI, और इसी तरह मैंने लिखा स्ट्रिंग क्वांटिटी एंड इंटीजर ID। तो ये कुछ पैरामीटर्स हो गए। इस पैरामीटर को यूज करते हुए मैं यहाँ पे यूजर की रिस्ट्रिक्शन करूंगा कि एक्चुअली उसकी क्या इंफॉर्मेशन है जो कि पोस्ट इवेंट के जरिए से इन टर्म ऑफ बिल या इन टर्म ऑफ क्वांटिटी जनरेट होगी। तो जो ID की स्पेलिंग मैंने यहाँ लिखा है मैं इसको चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले वेरिएबल P के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई जो इंफॉर्मेशन यूजर ने इंसर्ट किया है पोस्ट पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद मुझे एक ऐसी क्लास की जरूरत है जिसके अंदर प्रोडक्ट ID, नेम और तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद हो, जिसके जरिए से मैं यूजर को बिल दिखा सकूँ, ठीक है ना, कि उसने जो जो चीजें खरीदी हैं वो क्या इंफॉर्मेशन है यूजर देख सके। इस काम के लिए आप अपने मॉडल पर आओगे और एक क्लास ऐड करवाओगे। तो मैं मॉडल पर आने के बाद एक क्लास ऐड करवाता हूं जिसका नाम रखता हूं कार्ट। ये क्लास उन तमाम टेबल्स के अलावा हैं जो टेबल में ऑलरेडी ऐड करवा चुका हूं। लिहाजा कार्ट के अंदर आने के बाद मैं कुछ प्रॉपर्टी ऐड करवाता हूं, और सबसे पहले प्रोडक्ट ID, इस लाइन को कॉपी करते हैं। तो उसके बाद हम प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, तो स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम, उसके बाद फ्लोट प्राइस, क्योंकि डेसिमल पॉइंट पे भी हो सकती है इसीलिए मैंने लिया है, और उसके बाद हमें इंटीजर क्वांटिटी की जरूरत है तो QTY शॉर्ट पे लिख रहा हूं, और एट लास्ट हमें बिल चाहिए। तो बिल जाहिर सी बात है फ्लोट में हो सकता है क्योंकि प्राइस जब फ्लोट में है तो एट लास्ट टोटल होने के बाद भी वो फ्लोट पे रहेगी। तो ये हमारा सिस्टमैटिक एक कार्ट की क्लास थी जिसके अंदर हमारे ये 5 एट्रीब्यूट हैं जो एज अ बिल यूजर को दिख रहे होंगे कि उसने जो जो चीजें खरीदी हैं। बिल्ड करूंगा प्रोजेक्ट को और उसके बाद दोबारा से अपने कंट्रोलर पे वापस आ जाऊंगा। यहां पर आने के बाद उसी कार्ट के नाम से एक क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जिस तरह से हम काम किया करते थे ऑथेंटिकेशन के अंदर कि जो यूजर इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर रहा है लॉगिन होते वक्त, तो वो इंफॉर्मेशन उससे मैच हो रही है जो टेबल में मौजूद है। तो यही इंफॉर्मेशन हम यहां पर भी मुझे मैच करना है। लिहाजा मैच करने के लिए मैंने लिखा C डॉट प्रोडक्ट ID इक्वल टू P डॉट प्रोडक्ट ID, ठीक है, जो टेबल के अंदर मौजूद है और जो मेरे कार्ट क्लास में मौजूद है, उन दोनों का मैच किया। सिमिलरली C डॉट प्रोडक्ट प्राइस, तो वेयर इट इज प्राइस हियर, एंड P डॉट प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। सिमिलरली C डॉट क्वांटिटी इक्वल टू कन्वर्ट टू इंटीजर ऑफ क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वो वहां पर फ्लोट में है तो मैंने यहां पर उसको कन्वर्ट करके किसमें कर दिया, इंटीजर में कर दिया। सिमिलरली मुझे बिल चाहिए तो मैंने कहा C डॉट बिल, और बिल के अंदर जो भी क्वांटिटी यूजर खरीदेगा, ठीक है ना, वो उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक शर्ट खरीद रहा हूं तो जो शर्ट की कीमत है 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो यही वजह है बिल के लिए मैं यहां पे लिखूंगा C डॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाय C डॉट क्वांटिटी। तो बिल के एट्रीब्यूट के अंदर मुझे टोटल अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद हम यहां पर इंफॉर्मेशन को रिटेन करना है। एज वी नो कि हम जब MVC पे काम करते हैं तो ये HTTP प्रोटोकॉल को यूज करता है और ये इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाता। लिहाजा इसके लिए हमें ऐसे कुछ वेरिएबल्स की जरूरत होती है जो इंफॉर्मेशन को रिटेन करें, जो हम सेशन में पढ़ चुके हैं, सेपरेट टेम्प डेटा
और इससे रिलेटेड कुकीज़ या सेशन। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कहता हूँ टेम्प्ट डेटा, और इस टेम्प्ट डेटा का नाम रखता हूँ मैं कार्ट। और इसके बाद मैं कहता हूँ कि अगर हमारी इंफॉर्मेशन नल हो है, यानी यूज़र ने कोई भी चीज़ें नहीं ली हैं, तो अब नल इंफॉर्मेशन पे क्या होना चाहिए, और अगर नॉट नल हो तो क्या होना चाहिए। तो इफ़ में नल है तो मैंने कहा li डॉट, ठीक है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं बाहर आता हूँ और यहाँ पर लिस्ट ऑफ कार्ड बनाता हूँ। तो लिस्ट ऑफ कार्ड, इसका नाम रखा मैंने li न्यू लिस्ट ऑफ कार्ड, और उसके बाद मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्ड क्लास है उसमें जितने एट्रीब्यूट हैं उसका मैंने लिस्ट टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब मैं लिस्ट की इंफॉर्मेशन पे यानी इफ की कंडीशन पे जाके बताता हूं कि जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम li है, उसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर कर दो जो कार्ड के जरिए से आ रही हैं। ठीक है, कार्ड के जरिए से क्या आ रही हैं, आईडी है, प्राइस है, क्वांटिटी और बिल है। जब ये कर चुको आप, तो टेम्प डेटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इसी से रिप्लेस हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा कार्ड और इससे इसे रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद एल्स की बॉडी पर आता हूँ। तो एल्स का मतलब ये है कि नल की वैल्यू, जो टेम्प डेटा है उसकी वैल्यू नल नहीं है, उसमें कोई वैल्यू इन्फॉर्मेशन गई हुई है, यानी यूजर ने कुछ ना कुछ लिखकर उस पर क्लिक किया है क्वांटिटी 1 2 3 करके। लिहाजा इसके लिए मैं दोबारा से लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा टेम्प डेटा के रिस्पेक्ट से। तो मैंने लिखा लिस्ट ऑफ कार्ड li2, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद मैंने टेम्प डेटा कॉल किया, यहां पर टेम्प डेटा का नाम कार्ट है, और इसे एज लिस्ट ऑफ कार्ड ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो मैंने लिखा लिस्ट ऑफ कार्ट एंड एट लास्ट टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद li2 के अंदर मैं उस इंफॉर्मेशन को सेव करा दूंगा जो आ रही हैं, और फाइनली हम टेम्प डेटा को वही वैल्यू एक्सचेंज कर देंगे जो हम इफ में कर रहे थे। तो इफ के अंदर li पे कर रहे हैं, एल्स में li2 कर देंगे क्योंकि यहां पर इसका नाम 2 है। टर्मिनेट करूंगा। एल्स की बॉडी से बाहर आता हूं। अब फाइनली इसका मतलब ये हुआ कि यूजर ने अगर क्लिक किया है प्रोडक्ट पर और कोई क्वांटिटी से खरीदा है तो भी इंफॉर्मेशन टेम्प डेटा पे स्टोर है, और अगर उसने कोई क्वांटिटी नहीं खरीदी है तो भी उसकी इंफॉर्मेशन टेम्प डेटा पर मौजूद है। लिहाजा एल्स की बॉडी के बाहर आकर मैं टेम्प डेटा को दोबारा कॉल करूंगा और उसके बाद कहूंगा कि इसकी जो भी इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद है वो कीप करे, यानी वो रखे उसे। तो मैंने लिखा कार्ड डॉट, सॉरी नॉट दिस वन, ओनली डॉट कीप, और उसके बाद मैं इसको कहां रिटर्न करा दूंगा, रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स, और नीचे वाले व्यू को हम यहां से हटा देते हैं। तो अगर मैं ब्रीफली बात करूं जो हमने यहां पर कोड किया है, हमने सबसे पहले टेबल प्रोडक्ट में से आईडी के रिस्पेक्ट से इंफॉर्मेशन ली कि यूजर ने किस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश की है। उसके बाद हमने कार्ड की क्लास से अपने प्रोडक्ट को मैच करवाया, उनकी क्वांटिटी और प्रोडक्ट जो यूजर खरीद रहा है, और टेम्प डेटा वो वेरिएबल यूज किया हमने जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। अगर यूजर कोई क्वांटिटी लिखकर एंटर कर रहा है तो भी, और नहीं कोई भी क्वांटिटी नहीं दी है, उसने कुछ भी नहीं खरीदा है तो भी वो उसमें मौजूद है। उसके बाद फाइनली हम ये बता रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन टेम्प डेटा पे मौजूद है वो रिटेन करे, और उसके बाद वो इंडेक्स की व्यू पे क्या हो जाए, जंप कर जाए। यहां तक काम हमारा किस पे हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट इवेंट पे हुआ है, यानी जब मैं सबमिट करूंगा कोई भी क्वांटिटी लिखकर। तो अब फाइनली मुझे क्या करना है कि यूजर इंडेक्स पे तो आ गया और बार बार वो प्रोडक्ट खरीदता रहेगा, इंडेक्स पे आता रहेगा, प्रोडक्ट खरीदता रहेगा, इंडेक्स पे आता रहेगा। लेकिन अब यूजर ये चाहता है कि मुझे कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, मैं बिल देखना चाहता हूं कि मैंने क्या कितनी चीजें खरीदी, उनकी क्वांटिटी क्या है और उनके क्या बिल। तो यही वजह है कि यहां पर मैंने c.bill पे ये कोड लिखा हुआ है कि इनकी क्वांटिटी यहां पर हमें डिस्प्ले करवाना है। लिहाजा इस काम के लिए सबसे पहले मैं अपने इंडेक्स पर आता हूं, इंडेक्स के व्यू पर, और एक डिव बनाता हूं। इंडेक्स पर डिव इसलिए बना रहा हूं ताकि यहां पर मैं एक एक्शन मेथड पर एक बटन क्रिएट करके बताऊं कि एक्चुअली तुम इस पे क्लिक करोगे तो तुम अपना बिल देख सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कहा क्लास बटन, ठीक है, और इस पे आने के बाद मैंने लिखा @html.actionLink, तो मुझे कहां जाने की जरूरत है, एक एक्शन मेथड बनाऊंगा चेकलिस्ट के नाम से, ठीक है, चेकआउट के नाम से, सॉरी। तो मैं यहां नाम लिख दे रहा हूं उस पर, ऑल्दो मैंने काम नहीं किया है, और नाम यही होगा और यही चीज लिखी भी आएगी, और ये कहां मौजूद होगा, होम 1 पर, तो मैंने वो भी लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बार बार
कहां से, ऐड टू कार्ट से इंडेक्स पर आ रहा हूं, ऐड टू कार्ट से इंडेक्स पर आ रहा हूं। जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा मैं चेकआउट की व्यू पे पहुंच जाऊंगा, और चेकआउट के व्यू के अंदर मैं एक्चुअली इस एक्शन मेथड के तमाम एट्रीब्यूट को यूज कर कोड जनरेट करूंगा। किसके, इसके जो यहां पर हमने टेम्प डेटा में इंफॉर्मेशन स्टोर करवाई थी। लेट्स सी, तो मैं नीचे आता हूं, बिल्कुल एक सिंपल मेथड बनेगा। तो मैं इंडेक्स वाली लाइन को यहां से कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद यहां पर पेस्ट किया, और इसका नाम रख दिया मैंने वही जो मैंने स्पेलिंग इंडेक्स के व्यू पे लिखी है ताकि गलती ना। पेस्ट किया, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, और सिर्फ सिंपल मुझे टेम्प डेटा को कीप करवाना है, क्योंकि जब तक टेम्प डेटा पे इंफॉर्मेशन है तभी तो मैं कहीं पे भी डिस्प्ले करवा सकता हूं उसे। और एट लास्ट मैंने इसे व्यू करवा दिया। दैट्स इट। यहां पर हमारा कोड इस एक्शन मेथड के मुताबिक एंड हो गया। अब मैं चेकआउट का व्यू बना रहा हूं, तो चेकआउट के व्यू पे ऐड व्यू किया। चेकआउट पे जाने के बाद मैं एम्प्टी यूज करूंगा क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन मुझे खुद लिखनी है। अभी तक हम सिर्फ टेबल प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, और ऐड पर मैंने क्लिक कर दिया। ऐड पे क्लिक करने के बाद टेम्प डेटा के जरिए से मुझे क्या करना है, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना है। वैल्यू मौजूद है डिस्प्ले करो, नहीं है डिस्प्ले ना करो। लिहाजा इसके लिए सबसे पहले मैंने लिखा @HTML डॉट नॉट इफ टेम्प डेटा का नाम क्या था, कार्ट। तो मैंने लिखा यहां पर कार्ट, और अगर ये नॉट इक्वल टू नल है, इसका मतलब है कोई इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद है। ऐसा ही है ना भाई, कुछ यूजर ने प्रोडक्ट खरीदा है, तो अगर यूजर ने कुछ खरीदा है तो उस प्रोडक्ट की तमाम इंफॉर्मेशन मुझे शो करवानी है। शो करवाने के लिए मैं यहां पर एक टेबल बनाता हूं, और इस टेबल के अंदर मैंने टेबल हेडिंग क्रिएट की, और टेबल इंडिविजुअल हेडिंग में सबसे पहले आईडी, ठीक है, फिर नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड बिल। तो मैंने यहां लिखा नेम, प्राइस, जितनी क्वांटिटी यूजर ने खरीदी हुई है वो, और आपस में ये मल्टीप्लाई होकर बिल के फॉर्म पर यहां डिस्प्ले करेंगे, जो मैं अपने ऐड टू कार्ट के लॉजिक में बता चुका हूं। टी हेड से बाहर आता हूं और उसके बाद टी बॉडी बनाऊंगा। टी बॉडी के अंदर हमें वो लॉजिक क्रिएट करनी है जिससे वो तमाम इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो जाए जितने यूजर ने खरीदे। तो इसके लिए फॉर ईच का लूप बनाऊंगा। 2 टाइम क्लिक किया। अब यहां पर कलेक्शन कौन सा वेरिएबल है, कलेक्शन हमारा टेम्प डेटा है, उसी में तो सारी चीजें स्टोर है हमारी। तो मैंने यहां लिखा टेम्प डेटा, और उसका नाम था कार्ट। तमाम इंफॉर्मेशन यहां से रिट्रीव किया, और उसके बाद मैंने कहा इस तमाम इंफॉर्मेशन को एज अ लिस्ट कन्वर्ट करो। और लिस्ट किस फॉर्म का है, हमारे प्रोजेक्ट के फॉर्म का। तो लिस्ट के बाद अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखूंगा, F2 प्रेस करके कॉपी किया, पेस्ट, डॉट मॉडल डॉट कार्ट। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी इंफॉर्मेशन टेम्प डेटा पर मौजूद है उसको कार्ट वाली क्लास के मुताबिक रिट्रीव करो, जो कार्ट के अंदर जितने एट्रीब्यूट हैं। ये करने के बाद मैं इसकी बॉडी पर आऊंगा, और इसकी बॉडी के अंदर मैंने एक TR बनाया, विच मीन टेबल रॉ, और इस TR के अंदर मैं मल्टीपल TD बनाकर तमाम चीजों को इसके अंदर शो कराऊंगा। यानी हेडिंग तो मैंने बना दी, अब हेडिंग के नीचे फॉर ईच की लूप के जरिए से जितने प्रोडक्ट यूजर ने खरीदे हैं वो लाइन बाय लाइन नीचे डिस्प्ले होने वाली है। लिहाजा इस TD के अंदर मैंने बताया @item डॉट प्रोडक्ट ID, ठीक है। प्रोडक्ट ID के बाद इसे मैंने कॉपी किया, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड बिल। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी एंड फाइनली बिल। तो यहां पर आने के बाद कंट्रोल स्पेस एंड दिस इज योर बिल, ठीक है। एवरीथिंग इज ओके। जूम आउट करता हूं। उसके बाद हम नीचे एल्स की बॉडी पर आकर ये बताएंगे कि अगर यूजर ने कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदा हुआ है और उसके बाद वो बिल पर जाना चाह रहा है तो उसको एक वार्निंग भी तो शो हो कि भाई आपने जो चीज देखना चाह रहे हो वो चीज कुछ भी नहीं है, वहां पर कार्ट खाली है आपका। तो इसके लिए मैंने लिखा H1 और मैंने लिख दिया कार्ट इज एम्प्टी, और साथ ही साथ मैं उसको एक लिंक देता हूं कि आप इस पर क्लिक करके कहां जा सकते हो, इंडेक्स पर दोबारा जा सकते हो। तो @HTML डॉट एक्शन लिंक, और मैंने लिख दिया गो टू बैक
कहाँ जाना है बैक के लिए? इंडेक्स पर। इंडेक्स पे क्या मौजूद है? तमाम प्रोडक्ट मौजूद हैं, तो इंडेक्स और हमारे एक्शन मेथड का नाम कंट्रोलर का नाम है होम। दैट्स इट। तो ये काम हमारा किसका हो गया? चेकआउट का हो गया और इसमें तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेट्स सी कि हमारी वर्किंग लॉजिक सही है। तो इसके लिए मैं इंडेक्स के व्यू पे आता हूँ, प्रोग्राम रन करता हूँ और देखते हैं। ओके, तो व्यू पे मौजूद हूँ, कार्ट पर गया। कार्ट पे जाने के बाद मैंने बैट की क्वांटिटी 2 की, बिल पर सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इंडेक्स पर आता जा रहा हूँ, लेकिन बिल का टैक्स मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये एरिया हो सकता है उसे कवर कर चुका हो। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ये वाले नेविगेशन बार को, ताकि सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मुझे प्रॉपर्ली दिख। ओके, तो ये हमारा डिफ सेपरेटली यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रोग्राम पर एग्जीक्यूट किया। रन करने के बाद मैं क्वांटिटी देता हूँ कोई सी भी, और जो क्वांटिटी आपने दिया वो सबमिट होगी। सबमिट होने के बाद आप चेकआउट पे जैसे क्लिक करोगे, आप देख रहे हो कि 2 टाइम आपने ये आईडी पर क्लिक किया है, इसकी प्राइस लिखी हुई आ रही है। लेकिन अब हम नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो ये देखेंगे कि ये क्वांटिटी और बिल हमें साथ ही साथ दिखना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो बिल यूजर देख रहा है कार्ट क्लास के जरिए से, अगर वो मल्टीपल प्रोडक्ट खरीदता है तो मल्टीपल प्रोडक्ट के बाद जो बिल टोटल बनेगा ना, वो एक तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट बन रहा है सम होकर, यानी 4 बैट खरीदे हैं या उसने 2 बैट खरीदे हैं तो इंडिविजुअली सम बन रहा है। एक होगा ओवरऑल सम जो कि नीचे शो होगा। और उसके साथ ही साथ हम यूजर को ये भी फैसिलिटी देंगे कि अगर वो किसी प्रोडक्ट को यहां पर आकर कैंसिल करना चाहता है तो वो उसे कैंसिल भी कर ले। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये 2 टाइम खरीदे हुए और मैं ये चाह रहा हूं ये प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए, तो एक क्रॉस का बटन होगा, मैं उस पर जैसे क्लिक करूंगा ना सिर्फ ये व्यू यहां से हटेगा बल्कि जो नीचे सम आ रहा होगा उस पर भी उससे वैल्यू क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट सेशन के अंदर ये जो मिनी प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल एंड हो जाएगा। यूजर तमाम चीज़ों को फैसिलिटेट होगा, पेज पर जाएगा, जितनी क्वांटिटी खरीदनी है वो खरीदेगा, ऐड टू कार्ट के ऑप्शन से जाने के बाद बिल देखेगा और बिल देखने के बाद फाइनली वो सबमिट कर देगा।